नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के एक और बहुत नज़दीकी अनिल परब पर ईडी का शिकंजा कस गया है और 10 करोड़ के करीब की जो इनकी संपत्ति है, ज़मीन है, रिसॉर्ट है, रत्नागिरी जिले में, दापोली में, उसको जब्त कर लिया गया है। आपको ध्यान होगा, मई 2022 में इनके 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई थी और अनिल परब से भी लंबी पूछताछ हुई थी। किरीट सोमैया, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इन पर गंभीर आरोप लगाए थे और इस मामले में 2022 नवंबर में 420 और 34 के तहत, यानी धोखाधड़ी और साजिश रचने, बल्कि धोखाधड़ी ही कहेंगे, इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी। अब देखना ये है कि अनिल परब की गिरफ्तारी भी होती है या नहीं होती है। याद करिए, मई 2022 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और अनिल परब संसदीय और परिवहन मामलों के उस समय मंत्री थे। 3 बार इनको विधान परिषद के जरिए सदन का सदस्य बनाया गया है और ये माना जाता है कि जो शिवसेना में उद्धव ठाकरे के करीबी नेता रहे हैं, उनमें अनिल परब एक हैं। अनिल परब पर ऐसे समय पर शिकंजा कसा गया है, उनकी विवादित जमीन को, रिसॉर्ट को कुर्क किया गया है, जब बीएमसी के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। और आपको ये जानकर के और भी आश्चर्य होगा कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में, जो कहते हैं ना कि बिसात बिछाने की जिम्मेदारी अनिल परब को ही सौंपी हुई है। ये माना जाता है कि मुंबई के बारे में जितनी जानकारी अनिल परब को है, उतनी जानकारी और किसी को नहीं है। निचले स्तर से ये मुंबई शहर से ही उभर करके ऊपर तक आए और एक जमाने में बाला साहब ठाकरे के करीबी बने। बाद में उद्धव ठाकरे के भी करीबी रहे, विश्वास पात्र रहे। 55 में से 40 एमएलए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ गए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। हालांकि ये विधान परिषद के सदस्य हैं, पर इन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। ये पूरा मामला है क्या, ये समझना होगा। और ये और भी दिलचस्प बात है कि ये जमीन, जो कृषि कार्यों की जमीन थी, कृषि लैंड यूज जो है वो एग्रीकल्चर था, इस जमीन को अनिल परब ने 2017 में खरीदा था। लेकिन इस पर रिसॉर्ट का निर्माण कब शुरू हुआ? 2019-20 में। 2019 में तो इसकी रजिस्ट्री कराई गई, 2 साल बाद, यानी खरीदने के 2 साल बाद। और शायद जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद कराई होगी या उससे पहले भी कराई होगी, तो कुछ 2019 की उस सत्ता प्राप्ति से कुछ संबंध तो होगा ही। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी अगर मुख्यमंत्री थे, तो उस समय तक तो शिवसेना उनकी साझेदार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की साझेदार थी। तो सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, ये इस पूरे घटनाक्रम से पता चलता है।
जो खबर आई है मैं आपको उसके कुछ अंश सुनवाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ा है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाए थे कि अनिल परब ने बड़ा गुलगपाड़ा किया है। हालाँकि बाद में अनिल परब ने किरीट सोमैया को झूठा साबित करने के लिए उन पर मानहानि का केस भी कराया था। लेकिन ईडी की जांच पड़ताल से, छापे से, इनसे पूछताछ से, इनके करीबियों से पूछताछ से, उनके यहाँ भी छापे मारने से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इस जमीन घोटाले में ही, जमीन खरीद में और बेच में ही घपला नहीं हुआ है, बल्कि जो लॉज होते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में निर्माण को लेकर के, उनका भी खुला उल्लंघन हुआ था। तो ये रत्नागिरी जिले के दापोली के मुरुड़ में है जगह, और ईडी ने एक बयान में ये कहा है कि भूखंड की कीमत जो है वो 2,73,91,000 रुपए है। 2,73,91,000, मान लीजिए करीब करीब पौने 2 करोड़ की तो जमीन ही है। और उस पर जो रिसोर्ट का निर्माण हुआ है, और ये निर्माण पता है कब हुआ है? जब कोविड काल था। कोविड काल में जो लॉकडाउन लगा था, उस समय दिन रात काम करवा करके, निर्माण कार्य करवा करके, और रिसोर्ट खड़ा कर दिया गया। इस रिसोर्ट का मूल्य जो है, जिसका नाम है साई रिसोर्ट, इस इसकी कीमत ईडी के द्वारा जो आंकी गई है वो है 7,46,47,000 रुपए। यानी जो जमीन और रिसोर्ट कुर्क किया गया है, उसकी कीमत ईडी ने 10,20,00,000 रुपए आंकी है। जिस समय मई में ये छापे पड़े थे, उस समय के जरा अजित पवार के और अ, ये आपके संजय राउत के बयान उठा करके देखिए, क्या कहा था इन लोगों ने। अजित पवार ने कहा था, उप मुख्यमंत्री थे शरद पवार के भतीजे, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। संजय राउत का बयान आया था, उद्धव सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई है, इसलिए ईडी छापे मार रही है। यानी जो अनिल परब ने कारनामा किया था, उस पर धूल मिट्टी डाल करके उल्टे केंद्र सरकार को ही या केंद्रीय एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश इन्होंने की थी। मई 2022, और सरकार कब गई? अगले महीने जून के आखिर में 29 को या 30 जून को, 29 को संभवतः उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि 10 जून से वो घटनाक्रम शुरू हुआ था। आपको याद होगा, जब पहले विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए चुनाव हुए थे, फिर राज्यसभा के लिए हुए थे, और शिवसेना के भीतर खुली बगावत हुई थी। 20-21 जून से वो बगावत शुरू हुई थी, जब सूरत में एमएलए इकट्ठा हो गए थे शिवसेना के, फिर गुवाहाटी चले गए, गुवाहाटी से गोवा ले जाए गए, गोवा से फिर मुंबई आए, और तब तक तो एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद भी ईडी की जांच पड़ताल जारी रही। इस खबर में ये बताया गया है, जिस खबर की मैं चर्चा कर रहा था आपसे, इसमें कहा गया है कि शिवसेना नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल परब की करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने कुर्क कर ली है। यह मामला रत्नागिरी जिले के दापोली तट क्षेत्र में साई रिजॉर्ट एनेक्स के निर्माण में तटीय विनिमन क्षेत्र यानी CRZ के प्रावधानों के
उल्लंघन से जुड़ा है। बुधवार को कुर्की की गई और प्रॉपर्टी में ये रिसॉर्ट भी शामिल है। ईडी ने करीब 6 महीने पहले अनिल परब से इस संबंध में लंबी पूछताछ की थी। उस दौरान परब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया था। ईडी ने उसी दौरान उनके और करीबियों से जुड़े करीब 14 ठिकानों पर छापे मारे थे और किरीट सोमैया ने भी इन पर गंभीर आरोप लगाए थे। ईडी ने जो बयान जारी किया है, उसने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब और अन्य के खिलाफ तटीय नियमन कानून के उल्लंघन को लेकर के धन शोधन की जांच चल रही है और इसी संबंध में रिजॉर्ट और उनकी जमीन जो करीब 10 करोड़ रुपए की आंकी गई है, वो कुर्क कर ली गई है। और ईडी ने यह भी बताया है कि ये मुरुड़ में है और इसका डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और ईडी ने ये भी जानकारी दी है कि जांच पड़ताल में ये बात साफ हुई है कि अनिल परब ने मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम के साथ कथित रूप से मिली भगत करके भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोगिता में बदलने के लिए जो लोकल उप विभागीय कार्यालय है, वहां से अवैध अनुमति प्राप्त की। यानी मंत्री रहते हुए या देवेंद्र फडणवीस सरकार में उस समय शिवसेना थी, अगर तब ये किया गया है, तो शक्ति का दुरुपयोग करते हुए एक गलत अवैध अनुमति प्राप्त कर ली। और इसमें यह भी कहा गया है कि दापोली में जो सीआरजेड है, उसके मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक रिसॉर्ट का निर्माण भी उस कृषि भूमि पर कर लिया गया। अवैध रूप से अनुमति प्राप्त की गई। फिर रातों रात जब कोविड काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, रिसोर्ट का निर्माण कर लिया गया। और दापोली जो है, ये मुंबई से करीब करीब 230 किलोमीटर पड़ता है और तटवर्ती हिल स्टेशन है। महाराष्ट्र का इसे मिनी महाबलेश्वर भी कहा जाता है और यहाँ पूरे साल जो वातावरण है वो ठंडा रहता है, मौसम ठंडा में रहता है। यहाँ विला, फ्लैट सहित कई रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू हुई हैं। ईडी का कहना है कि परब ने राज्य के राजस्व विभाग से सीआरजेड 3 यानी नो डेवलपमेंट जोन के तहत आने वाले भूखंड पर बंगले के निर्माण के लिए अवैध रूप से अनुमति प्राप्त की। यानी बंगला बनवाना है ये कह करके अवैध रूप से अनुमति प्राप्त की और उसके बाद रिसॉर्ट का निर्माण करा लिया। ये हाल है इनके, यानी उद्धव ठाकरे के करीबियों के, और जो इनकी नाक का बाल कहे जाते हैं, उन्होंने किस तरीके के काम कर रखे हैं। आपको ये भी याद होगा, सचिन वाजे जो अनिल देशमुख के लिए 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था और जिस पर एक जो व्यवसायी थे उसकी हत्या करने का और करवाने का गंभीर आरोप लगा था, जिसकी गाड़ी का उपयोग दुरुपयोग इन्होंने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धमकाने के लिए किया था और वो गाड़ी उनकी एंटीलिया के नीचे खड़ी कर दी थी, जिसमें कुछ जिलेटिन की छड़ें, एक धमकी भरा पत्र भी छोड़ दिया था। सचिन वाजे ने भी अनिल परब पर यह आरोप लगाया था कि ये भी मुझसे वसूली करवाते थे, इन्होंने भी टारगेट दिया था और उस मामले में भी इनसे पूछताछ हुई थी।
इनको समन जारी किए गए थे। तो आप देखिए कि उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं, वो किस तरीके से अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखना चाहिए हमें, अनिल देशमुख को अभी हाल ही में ज़मानत मिली है। ईडी के मामले में पहले ज़मानत मिल गई थी, सीबीआई के मामले में अभी कुछ दिन पहले ज़मानत मिली है, उसको रिहा किया गया है। पूर्व गृह मंत्री यानी उद्धव ठाकरे के गृह मंत्री रहते हुए वो एक पुलिस अधिकारी के ज़रिए 100 करोड़ रुपए महीना कमवा रहे थे, वसूली करवा रहे थे, जिसको मुंबई में हफ्ता वसूली कहते हैं, वो काम करवा रहे थे। और नवाब मलिक एक और मंत्री इनकी सरकार के, और ये दोनों और ये भी ये सब शरद पवार के करीबी, उनके विश्वास पात्र। नवाब मलिक और अनिल देशमुख एनसीपी के, अनिल परब जिनकी जमीनें और रिसॉर्ट कुर्क किया गया, उद्धव ठाकरे के करीबी और मूल शिवसेना के कैबिनेट मंत्री। नवाब मलिक पर गंभीर आरोप थे दाऊद की बहन के साथ अवैध कारोबार करने के, जमीन की खरीद फरोख्त के। जो जमीन मार्केट में जिसकी वैल्यू करीब 300 करोड़ रुपए, वो केवल 55 लाख रुपए में इन्होंने अपनी कंपनी के नाम करवा ली थी। तो अनिल देशमुख भले ही रिहा हुए हैं करीब 13 महीने जेल में रह करके, पर नवाब मलिक अभी भी जेल में है और अनिल परब की अब जेल जाने की नौबत आ गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।